अहंकार को अभी और चाहिए, इसीलिए उसको अधिक बोला गया, अतिरिक्त, अनावश्यक। जिसमें कुछ जुड़ ही नहीं सकता उसमें वो कुछ जोड़ने की कोशिश करता है, और जिसमें कुछ जुड़ ही नहीं सकता उसमें वो कुछ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके सामने कृष्ण खड़ा कर दो, बोलेगा अभी ये पूरे नहीं, इनमें भी कुछ जोड़ दो। चूंकि वो अपनी हीनता से अवगत नहीं है, इसीलिए वो पूर्ण को भी हीन समझता है, और पूर्ण में भी चाहता है कि कुछ सुधार, कुछ बढ़ोतरी आ जाए, कुछ बेहतरी हो जाए। नहीं समझे? जो अपनी हीनता से परिचित नहीं है, उसके सामने आप कृष्ण को खड़ा कर दीजिए, वो कृष्ण में हीनता निकाल देगा। वो मूल में ब्याज जोड़ना चाहता है, वो कह रहा है अभी कमी है, ब्याज जोड़ो इसमें, अभी इसमें कुछ कमी है, अभी ये हीन है, इसमें ब्याज जोड़ो। कोई क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी वो खुद हीन है। जो खुद हीन होता है वो कृष्ण को भी हीन बना लेगा अपने लिए। उसके सामने कृष्ण खड़ा कर दिया, कहेगा अभी कुछ कमी है, वैसे ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अभी थोड़ा और है इसमें, अभी बहुत आदर दिखा के कहा ये 99% ठीक बात करते हैं, 99% ठीक बात करते हैं। उस 1% में वो अपने अहंकार को जिंदा रख लेता है। कहता 1%, बस एक, बहुत हमने सम्मान करना कृष्ण का, क्या बोला? ही इज 99% परफेक्ट। तो जो 1% है वो क्या है? वो मैं हूं। उस 1% के घपले में तुम खुद को साफ बचा ले गए, अहंकार की रक्षा कर ली, और तुम्हें लगा ये तुमने प्रदर्शित ऐसे करा जैसे तुम कृष्ण को बड़ा सम्मान दे रहे हो। तुम कह रहे हो ओ कृष्ण 99% वो सर्वोत्कृष्ट है, 99% वो पूर्ण है। ये तुमने सम्मान नहीं दिया है, ये तुमने घपला किया है। तुमने वहां भी हीनता निकाल दी जहां हीनता है नहीं। अब तुम उसमें कुछ जोड़ना चाहोगे तो तुम क्या करोगे? 99% कृष्ण और 100% उन्हें करने के लिए 1% हम है ना। और चूंकि वो 1% कृष्ण में वो जुड़ रहा है जो उनके पास नहीं था, तो माने ये 1% उस 99% से आगे का है, बेहतर है, ऊपर का है कि ये 1% तो वो है जो कृष्ण के पास भी नहीं था, तो ये 1% ही सही, लेकिन कृष्ण से आगे का है। जैसे कि आप पर्वत के शिखर पे कोई झंडा गाड़ दें, तो उससे मान लीजिए शिखर का जो कद है, जो पर्वत का कद है, वो 0.01% बढ़ गया। तो वैसे तो झंडा इतना सा है, लेकिन आपने गाड़ा कहां पर है? पर्वत की चोटी पे गाड़ा, एकदम पर्वत के सर पे गाड़ दिया है। तो ज्यादा फिर मूल्य किसका है? पर्वत का है, झंडे का? आपकी दृष्टि में झंडे का, क्योंकि झंडा थोड़ा है, लेकिन झंडा जो ऊंचाई पा रहा है वो ऊंचाई तो कभी पर्वत ने भी नहीं पाई। तो आपको लोग मिलेंगे, कहेंगे देखिए बात तो सारी सही है। उदाहरण के लिए कृष्ण को छोड़िए, कोई भी, कांट को ले लीजिए, मार्क्स को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, कोई विचारक ले लीजिए, कोई ले लीजिए। भारत में आइए तो आप कपिल मुनि को ले लीजिए, कहें हाँ नहीं, दर्शन बहुत बढ़िया है उनका, सारी बातें उनकी सही है, बस एक थोड़ी सी बात ये है कि ये ऐसा और हो जाता तो। माने उनमें जितनी भी बुद्धि थी तुझसे तो थोड़ी ज्यादा ही रही होगी, तूने वो खोट निकाल दी जो वो भी नहीं पकड़ पाए। और ऐसे मिलते हैं ना लोग, कहेंगे अरे महान है, महान है, बस एक मुद्दे को छोड़ दीजिए तो वो अति महान है। इस एक मुद्दे को वो नहीं पकड़ पाए, इस एक मुद्दे को वो नहीं पकड़ पाए, पर तूने पकड़ लिया। माने उनकी बुद्धि में ये एक मुद्दा नहीं आया था, पर तेरी बुद्धि में आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं महान है, महान है, महान है। 100 में 99 बातें उनकी सही है, बस ये एक बात, इस एक बात में तुमने अपना सागर जैसा अहंकार छुपा लिया है। कहने को एक बात है, ये तुमने एक खोट निकाल दी है ना, इस एक खोट में तुमने अपने आप को पूरा बचा लिया, पूरा बचा लिया। जब आप मूल में खोट निकालें तो अपने आप से पूछा करिए कि ये मैं, ये बात मुझे समझ में आ रही है तो उसको भी तो समझ में आ रही होगी ना। फिर भी अगर उसने ये बात कही है या करी है तो कोई वजह होगी जो मुझे नहीं समझ में आ रही। दृष्टि ये होनी चाहिए, पर हमारी दृष्टि ऐसी नहीं रहती। हम हर जगह खोट निकालते हैं, हम हर जगह कहते हैं कि अभी कुछ कमी बाकी है, ब्याज चाहिए, अभी पूरा नहीं पड़ रहा, अभी ब्याज चाहिए। और जिन्हें ब्याज चाहिए वो मूल से भी हाथ धो बैठते हैं।
और बड़ी एक मार्मिक सी बात है, कुल 3 शब्द हैं।